जहां हमारे गुरु अम्बेडकर जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भारतीय संविधान सम्मान समिति मनोनीत करने के उद्देश्य से उनको ये भारत का संविधान यहाँ सौंपा जा रहा है। जितने भी हमारे बहुजन समाज की महिला हैं जो आज भी पूजा पाठ उसी में लिंक है, तो ठीक है, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ। आप धर्म को मानो, लेकिन उस धर्म का नहीं जहाँ पे मुझे पाखंड और अंधविश्वास से जोड़ती है। संविधान की वजह से मैं आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ। अगर ये संविधान नहीं रहता तो क्या मैं ये चीज को मैं बोल पाती? क्या हमेशा महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। और आज हमारे बाबा साहेब का जो अधिकार मुझे मिला, जिसे बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल जो लागू किए थे, आज उनके बदौलते मैं आप लोग के सामने हूँ। अब बाबा साहेब ने हम लोग के लिए जो समानता का जो अधिकार दिया, इसी की वजह से आज आंखों में आंसू है कि बाबा साहब ने तो बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बहुत गर्व के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे गर्व कर रही हूँ कि हमारे बगल में जो बैठे हुए संगठन का हमारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय बौद्ध जी हुए, अमर बौद्ध जी हैं, जिन्होंने बहुत ही दिनों से इन्होंने भिक्षुक रहकर भी हमारे महाबोधि, बिहार महाबोधि जो है गौतम बुद्ध का, जिन्होंने ये संघर्ष किए उसके बारे में लड़ाई लड़े अपने संगठन के माध्यम से। और इन्होंने 1995 में इन्होंने संकल्प लिए कि हम महाबोधि का जो है ना, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इसकी समस्या को समाधान करेंगे। और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई में लड़ेंगे, हम जब तक मेरा पूरा आजीवन क्यों नहीं ख़त्म हो जाए। और मुझे गौरवशाली इसलिए महसूस मैं कर रही हूँ कि इन्होंने से मुझे मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे आज अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि इन्होंने भारतीय संविधान भारतीय सम्मान समिति संगठन में मुझे इन्होंने जगह दिया। और मैं ये संगठन को माध्यम से मैं घर घर अपने संविधान को पहुंचाने की मैं प्रयास करूंगी। और मैं मतलब इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि संगठन को माध्यम से मैं हर घर को संविधान तक मैं पहुँचाऊँगी और अपने बाबा साहेब को विचारों से मैं जोड़ूंगी। ऐसे मैं संविधान से लेकर मैं लड़ाई लड़ती ही हूँ, क्योंकि मनुवादी का जो आजकल को डेट रहे हैं कि जिस तरह से सरकार चला रही है, जिस तरह से संविधान को मतलब अपमान कर रहे हैं, तो मैं आज से ही मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं हर घर में मेरा एक संविधान होगा और बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे। हमारे बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जाग चुके हैं। सिर्फ उनकी प्रयास करना है, थोड़ा बहुत मतलब उसको हिंट देना है कि अब जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ वो चीज़ अब नहीं करना है। हम कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अधिकार के बारे में जानेंगे तब। आज जितने सारे जो देश में देख रहे हैं, जितने भी हमारे बहुजन समाज की महिला हैं जो आज भी पूजा पाठ उसी में लिंक है, तो ठीक है, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ। आप धर्म को मानो, लेकिन उस धर्म का नहीं जहाँ पे मुझे पाखंड और अंधविश्वास से जोड़ती है। मैं बार बार मैं बोलती हूँ, आप लोग चैनल के माध्यम से भी मैं एक संदेश देना चाह रही हूँ कि आप लोग है किसी भी, आप धर्म का मैं विरोध नहीं करूँगी, आप पूजो, लेकिन उतना ही भर पूजो कि जहाँ पर आपको कुछ बोल दिया जाता है कि जादू है, टोना है, छुआछूत है, भेदभाव, आप अपने इतिहास को बारे में नहीं जानते हैं और बस पूजना शुरू कर देते हैं, तो पूजिए, लेकिन पाखंड और अंधविश्वास को नहीं, ठीक है। एक घर में जो शराबी पिता होते हैं ना, वो कभी पिता नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के जो बेटा हैं वो शराब पिए, चाहे किसी भी नशा हो। कभी भी जो शराबी पिता होता है वो अपने बेटा को ये शिक्षा नहीं देता है, कभी भी प्रेरित नहीं करता है कि आप शराब पियो। लेकिन उससे खतरनाक जो घर की महिला जो होती है ना, जो पाखंड और अंधविश्वास को जो मानती हैं, वो सबसे मतलब खतरनाक होती हैं। वो अपने भी मतलब पूजा पाठ करती हैं, अपने भी मतलब उस तरह से जादू टोना में आती हैं और साथ साथ अपना बेटी और बहू को भी उकरवाते हैं। आज यहाँ ओझा भगत के चलो, आज ये चीज़ मानो, आज ये बाबा हैं, ये पखंडी है। तो मैं ये चीज़ से मैं उन लोग का मैं ये करवाना चाहती हूँ कि आप अपना इतिहास को पढ़ो। जब तक आप इतिहास पढ़ोगे नहीं
तब तक आप समझोगे नहीं कि आपका अधिकार क्या है, आप करना क्या चाहती हैं, बनना क्या चाहती हैं। आज हमारे जब संविधान लागू हुआ तो संविधान की वजह से मैं आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ। अगर ये संविधान नहीं रहता तो क्या मैं ये चीज़ को मैं बोल पाती क्या? चलिए, ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है और यहाँ हमारे अम्बेडकर जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भारतीय संविधान सम्मान समिति मनोनीत करने के उद्देश्य से उनको ये भारत का संविधान यहाँ सौंपा जा रहा है। इसी भारत के संविधान की कॉपियों को वो घर घर तक पहुँचाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को बैठकर शुरू करता हूँ। नीतू जी, आज आपको भारतीय संविधान समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है मंत्री जी के द्वारा। मैं बोली तो ये संविधान को मैं ऐसे भी मानती हूँ और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म से ही मुझे मतलब आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे समाज में जन्मी हूँ जहाँ पे हमेशा महिलाओं को अपमान किया गया था। हमेशा महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। और आज हमारे बाबा साहेब का जो अधिकार मुझे मिला, जिसे बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल जो लागू किए थे, आज उनके बदौलते मैं आप लोग के सामने हूँ। और आज मुझे बाबा साहेब ने ये चीज़ देकर अमर बौद्ध जी भंते जी मुझे जो ये चीज़ दी है, मैं ये गर्व महसूस कर रही हूँ और मैं संकल्प लेती हूँ कि ये संविधान हर घर में होगा, चाहे किसी भी समाज का हो, बहुजन हो, SC ST OBC या फिर किसी भी घर में, चाहे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं या फिर कोई भी नेता हैं, मैं हर घर में मैं यही संविधान देकर मैं हर लोगों को मैं सम्मानित करूंगी। आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? मैं आंसू इसलिए आ रहा है कि महिलाओं को एक जो जूती समझते थे, जो महिलाओं के कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक महिला जिसका देवदास जैसा प्रथा था, सती प्रथा था, जिसको उस प्रथा से हमेशा महिलाओं का अपमान किया जाता था, जिसका स्तन टैक्स लगती थी, महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत था, भेदभाव था। सिर्फ महिला एक जो थी, सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक मशीन जिसको समझा जाता था, वो जिससे हमारे बाबा साहेब ने हिंदू कोड भी लागू किए और संविधान को जो इन्होंने किया और वो चीज़ मिला कि मुझे आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिला और मैं वो चीज़ को मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ। और मैं वादा करती हूँ बाबा साहेब से कि मुझे ये संविधान को लेकर मैं हर एक घर में जाऊंगी, हर एक महिलाओं को मैं जगाने की कोशिश करूंगी कि आप अपने इतिहास को पढ़ो और जानो कि जिस समय एक महिला जब विधवा हो जाती थी तो उस महिला को बाल मुड़वाकर उसको पति के साथ जला दिया जाता था या बाल मुड़ाकर उसको धरती में सोने की ये थी। उसका अपना मन से वो कभी शादी नहीं कर सकती थी, वो अच्छा जिंदगी नहीं जी सकती थी, अच्छा भोजन नहीं खा सकती थी। लेकिन बाबा साहब का अधिकार मिला कि आज मैं वोट दे रही हूँ, आज मैं आपके सामने चिल्ला रही हूँ। आज जो भी महिला है, तो कोई DM है, SP है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, तो कोई दरोगा है, तो कोई MLA हैं, विधायक और संसद, कोई राष्ट्रपति जा रहे हैं, तो ये हमारे बाबा साहेब का संविधान से है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और आज जो ये मेरा हाथ में मिला है ना, और मैं बोली तो कि मुझे इतना गर्व हो रहा है ना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ी शक्तिशाली मेरे हाथ में चीज़ है और इससे ताकतवर दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं इसके बदौलते मैं ये संविधान को लेकर मैं दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकती हूँ। आप दोनों महिलाओं के आंख में आंसू है। बाबा साहब की वजह से, अब बाबा साहब ने हम लोग के लिए जो समानता का जो अधिकार दिया, इसी की वजह से आज आंखों में आंसू है कि बाबा साहब ने मतलब राखी बांधने के लिए अपने भाई अपने बहन के लिए कुछ नहीं कर पाते। जो बाबा साहब ने रक्षाबंधन के नाम पे उन्होंने महिलाओं को सम्मान का अधिकार दिया, इस चीज़ से हमें बहुत गर्व होता है। और जब जब हम बाबा साहब के विचारों को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत हमें रोना आता है और बहुत तकलीफ भी महसूस होता है। इसीलिए हमारे आंखों में आंसू आता है कि बाबा साहब ने जो तमाम संघर्ष किए, हाँ, परिवार को त्यागे, अपने बच्चों को त्यागे, उन्होंने मतलब जातिवाद बहुत सारा ऐसा मतलब प्रताड़ित से उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने हम लोगों के लिए ये कार्य किया। जरूरी नहीं है कि ये वो दलित समाज के लिए किया, उन्होंने हर एक जाति के महिलाओं के लिए भी किया और पुरुषों के लिए भी किए।